Good morning, children. Today I am going to teach you lesson number 10, preposition. Okay? What is preposition? बेटा preposition क्या होता है? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show time, place, position, direction, etc. बेटा preposition एक word है जो noun और pronoun के पहले प्लेस किया जाता है, पहले लगाया जाता है शो करने के लिए. क्या शो करने के लिए? टाइम शो करने के लिए, प्लेस शो करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए और डायरेक्शन शो करने के लिए और एटसेट्रा. ओके चिल्ड्रन, वी विल स्टडी हियर ओनली द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. बेटा इस वीडियो में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ओके बेटा, जब कभी हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो 3 वर्ड सामने आ जाते हैं जो हैं इन, ऑन, एट. लेकिन ये तीनों प्रीपोजिशन काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. ओके यहाँ पर मैं आप लोगों को ये 3 प्रीपोजिशन वर्ड्स जो है उसका यूज बताऊंगी कि कैसे ये वर्ड्स प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी शो करते हैं और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी. ओके फर्स्ट वाला है बेटा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ओके बेटा, प्रीपोजिशन टाइम में हम यूज ऑफ इन देखेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन का यूज किस तरह होता है. ओके सेंचुरीज मीन्स होता है बेटा शताब्दी, तो सेंचुरीज के बिफोर हम इन लगाते हैं. ओके डेकेड्स मीन्स होता है बेटा दशक. ओके और दशक के बिफोर हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं. ओके ईयर्स मीन्स साल और साल के बिफोर भी हम क्या लगाते हैं? इन. ओके मंथ्स मीन्स होता है महीने और महीने के बिफोर भी हम इन लगाते हैं. ओके सीजन्स मीन्स मौसम और मौसम के बिफोर भी हम इन लगाते हैं. ओके पार्ट्स ऑफ डे में दिन का लॉन्गर भाग, जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, तो इसके आगे भी हम इन लगाते हैं. ओके इनका यूज जानने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ बेटा, आप कुछ एग्जाम्पल देख लो. देखिए डैश द 21st सेंचुरी, और सेंचुरी के बिफोर हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं. ओके द 70s का भी दशक है ना, तो क्या होगा? इन. ओके द 1960s, ये भी 1960s का भी ये दशक है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे? इन. ओके ईयर 1968, यहाँ पे देखो ईयर है, साल है, तो साल के बिफोर भी इन लगेगा. ओके जनवरी क्या है? मंथ्स है, तो मंथ्स के बिफोर भी क्या लगता है? इन लगता है. ओके यहाँ पर देखेंगे समर क्या है? सीजन है, और सीजन के बिफोर भी हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं. ओके बेटा पार्ट्स ऑफ डे के लिए दिन का लॉन्गर भाग जो होता है उसके बिफोर भी हम इन यूज करते हैं. ओके जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून. ओके बेटा देखेंगे कि हम ऑन का यूज कहाँ करते हैं और कब करते हैं. ओके अगर डेज रहेगा, डेज मीन्स दिन, अगर डेज रहेगा तो उसके बिफोर ऑन लगा देंगे. ओके अगर डेट्स रहेगा, डेट्स मीन्स तारीख, तो डेट्स रहेगा तो उसके आगे भी हम ऑन लगा देंगे. ओके अगर फेस्टिवल के बारे में बात करें तो फेस्टिवल रहेगा तो उसके बिफोर भी हम ऑन लगा देंगे. ओके कोई स्पेसिफिक डेज होगा, कोई खास दिन होगा, फॉलोड बाय डे, उसके साथ डे भी लगा होगा, तो भी हम क्या लगा देंगे? ऑन. ओके एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखा है संडे क्या है? डे का नाम है ना, तो उसके बिफोर हमने क्या लगाया? ऑन. ओके 10th जून, ये क्या है? 10th जून डेट है ना, 10 तारीख है जून का, तो उसके बिफोर भी क्या लगेगा? ऑन. ओके यहाँ पर देखेंगे फेस्टिवल, क्या कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के आगे भी हम क्या लगा देंगे? ऑन. ओके यहाँ पर स्पेसिफिक डेज, जो कोई खास दिन है, योर बर्थडे, और उस फॉलोड बाय डे, लास्ट में डे भी लगा है, तो उसके आगे क्या लगा देंगे? ऑन. ओके
स्पेसिफिक डेज के बारे में ये है बेटा कि जो स्पेशल डेज होते हैं जैसे न्यू ईयर डे, योर बर्थडे, क्रिसमस डे, टीचर्स डे, है ना, मेंशन होता है ना कैलेंडर में, आपको पता होता है, तो उनके बिफोर हमें ऑन लगा देना है। ओके, एक कॉमन चीज है बेटा इन एंड ऑन के रिगार्डिंग कि अगर हमें यह मालूम करना है कि कहाँ इन और ऑन लगेगा तो हम कैलेंडर उठा लेंगे। ओके, उसमें हमें सेंचुरीज, डेकेड्स, ईयर्स, मंथ्स, सीजन्स, डेज, डेट्स, स्पेसिफिक डे एटसेट्रा देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सारा चीज तो हमें कैलेंडर में ही मिलती है ना। तो सिंपल है बेटा, अगर कैलेंडर से रिलेटेड सेंचुरीज, डेकेड्स, ईयर्स, मंथ्स, सीजन्स पार्ट ऑफ डे रहे तो इन यूज कर देना है। ओके, और अगर डेज, डेट्स, फेस्टिवल और स्पेसिफिक डेज रहे फॉलोड बाय डे तो ऑन यूज कर देना है। क्लियर है, याद रहेगा। ओके बेटा, हमें पता चला कि इन और ऑन का यूज करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कैलेंडर देखना पड़ेगा, है ना, और हम इन और ऑन का यूज कर लेंगे, है ना। लेकिन एट का यूज करने के लिए हमें क्लॉक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एट का यूज हम विद क्लॉक टाइम के बिफोर लगाते हैं। यूज ऑफ एट, हम एट का यूज कब करते हैं, विद क्लॉक टाइम, मतलब घड़ी के समय के पहले। अगर घड़ी का समय लिखा है, टाइम लिखा है, तो टाइम के पहले हम एट लगा देंगे। ओके, मील टाइम, भोजन के समय, भोजन खाने का जो समय है उसके लिए लगाएंगे, उसके बिफोर। एंड पार्ट्स ऑफ डे, अब मैंने बताया था लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम था तो हम इन लगाए हैं, लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम या एग्जैक्ट टाइम होगा तो हम एट लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। 8 o'clock, 8 o'clock क्या है, टाइम है, क्लॉक का टाइम है, घड़ी का समय है, तो उसके बिफोर हमें क्या लगाना होगा, एट। ओके, मिड डे, मिड नाइट, ये एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ओके बेटा, नाइट के आगे भी हम एट लगाते हैं। ओके, एक कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ बेटा कि हम इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ डे है, लेकिन इनके साथ इनका यूज होता है, बल्कि एट मिड डे, एट नून, एट मिडनाइट और एट नाइट, ये भी पार्ट्स ऑफ डे है, लेकिन इनके साथ तो एट का यूज होता है, जो कि दोनों पार्ट्स ऑफ डे है। तो हम क्यों इन और एट अलग अलग यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ डे के लिए, तो बताना चाहूंगी बेटा कि एट का यूज तो हम एग्जैक्ट टाइम और पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, है ना। नून, मिडनाइट आर इन वेरी शॉर्ट पीरियड। बेटा, क्लॉक जैसे ही 12 पे स्ट्राइक करता है तभी नून या मिडनाइट होता है और वो एग्जैक्ट टाइम बताता है, तो उसके बिफोर एट लगाते हैं। ओके, और नाइट के बिफोर भी एट लगाते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, वेयर एज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग का मतलब हुआ एट एनी टाइम विथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सुबह 4 से 5-6 बजे से सुबह का टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, तब तक 12 बजे सुबह ही कहलाता है। वैसे ही दोपहर के बाद आफ्टरनून और आफ्टरनून के बाद शाम का समय जो होता है वो क्या होता है, काफी समय तक चलता है, लॉन्ग पीरियड तक चलता है। ओके, इसलिए हम इन वर्ड्स के बिफोर इन का यूज करते हैं। ओके, याद रखेंगे बेटा, ये छोटा सा ट्रिक है कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन का यूज हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, ऑन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं और एट एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। ओके, आई होप चिल्ड्रेन आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो बेटा अब मूव करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर, जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और जानते हैं कि इन, ऑन, एट का यूज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कैसे यूज होता है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस,
प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या बताता है? प्लेस के बारे में बताता है, और प्लेस के बिफोर ही हम इन, ऑन और एट का यूज करते हैं। हम इसमें एडिशनल अंडर भी पढ़ेंगे। ओके, यूज ऑफ इन। इन का यूज हम बेटा सिटीज एंड कंट्रीज, किसी बड़े शहर या देश के बिफोर लगाते हैं। ओके, विथ कंटेनर। कंटेनर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ हो तो, ठीक है, तो हम उसके बिफोर इन लगाते हैं। ओके, रूम्स, बिल्डिंग्स या कन्फाइंड स्पेस, जब ऑब्जेक्ट चारों तरफ से घिरा हो या चारों तरफ से घिरे चीज के अंदर कुछ हो या कोई चीज हो तो हम इन लगाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है? मुंबई, और मुंबई क्या है? सिटी है ना, और सिटी के हमें आगे क्या लगाना है? इन लगाना है। ओके, अमेरिका, अमेरिका क्या है? कंट्री है, और कंट्री के आगे हमें क्या लगाना है? इन लगाना है। ओके, द बॉक्स। ओके, बॉक्स है, कंटेनर है जिसके अंदर कुछ रख सकते हैं, तो उसके आगे क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ओके, द किचन। किचन क्या है? एक रूम है, तो रूम के आगे हमें भी क्या लगाना है? इन लगाना है। ओके, ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग हो तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? इन। ओके, कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस मीन्स चारों तरफ से घिरा हुआ चीज है, उसके अंदर कोई चीज हो तो हम इन लगाते हैं। मालूम है? एक कार, कार के अंदर हम अगर बैठ जाएंगे तो चारों तरफ से घिरा होगा, तो हम क्या लगाएंगे उसके पहले? इन। ओके, गार्डन, गार्डन भी चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। ओके, तो उसके आगे भी क्या लगेगा? इन। ओके, यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज हम कब करते हैं बेटा? सरफेसेस। सरफेसेस मतलब सतह। जब कुछ भी चीज किसी सतह पर रखा हो या टंगा हो तो हम ऑन का यूज करते हैं। ओके, जैसे ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर, टेबल के सरफेस के ऊपर कुछ भी चीज रखी है तो हम ऑन लगाएंगे। ओके, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स जो यातायात होता है उसके लिए भी हम, उसके बिफोर भी हम ऑन लगाएंगे। ओके, कम्युनिकेशन होता है, जिससे बातचीत होता है, जैसे टेलीफोन हो गया, ऑन द रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ऑन द फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, तो वो उसके आगे भी हम ऑन लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देखो बेटा। ऑन द टेबल, टेबल का जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ भी रखा हुआ होगा तो वो क्या होगा? उसके बिफोर ऑन लगेगा। ओके, ऑन द वॉल, जब कोई चीज टंगी होगी, उसमें चिपकी होगी, सटी होगी, तो वो क्या होगा? ऑन होगा। ओके, ऑन द बस, बस है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट है। ओके, ऑन द फोन, ऑन द रेडियो, ये हमारा कम्युनिकेशन का साधन है, तो उसके आगे भी हम ऑन लगाएंगे। ओके, यूज ऑफ एट। एट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? स्पेसिफिक एरिया या पर्टिकुलर पॉइंट या स्पेशल लोकेशन हो तो हम एट का यूज करते हैं। ओके, विथ पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक का प्लेसेस हो या शॉप्स हो तो वो क्या होगा? जहाँ पे पब्लिक लोग रहते हैं, जैसे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, शॉप्स हो गया, ठीक है, तो वो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ओके, एड्रेसेस या स्ट्रीट्स या गली का नाम पूछे या तो एड्रेस पूछे तो उसके बिफोर भी हम एट लगाएंगे, जैसे एट पोस्ट ऑफिस, एट बिंद मोड़, एट पांडे मोड़, है ना, तो लगा लेंगे हम एट। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। होम जो है पर्टिकुलर पॉइंट है, स्कूल जो है पर्टिकुलर पॉइंट है, जो लोकेशन है स्पेसिफिक एरिया है, तो उसके आगे हम एट लगाएंगे। पेज हो गया, पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट नंबर, पेज नंबर निकालना है तो एट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पब्लिक प्लेस है, द स्टेशन, तो पब्लिक प्लेस के आगे भी क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ओके, द डॉक्टर्स क्लिनिक, ओके, ये भी पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर भी पब्लिक लोग जाते हैं तो उसके आगे भी क्या लगेगा? एट लगेगा। ओके, 73 रॉयल एनक्लेव, ये क्या है? एड्रेस है, और एड्रेस के आगे भी हमें क्या लगाना होता है? एट लगाना होता है। ओके, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, जो जमानिया का पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट है, तो अगर वहाँ का एड्रेस बताना है या गली का नाम बताना है तो गली के नाम के आगे भी हमें एट यूज करना होगा। ओके, यूज ऑफ अंडर। Okay, we use under
to talk about something that is below than something else or something being covered by something else. ओके हम अंडर का यूज तब करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो या कोई चीज किसी चीज से ढकी हो. ओके छांव में है. ओके जैसे अंडर द टेबल, अंडर द बेड, अंडर अ बिग ट्री. ओके अंडर माई शर्ट. ओके आई वेयर वेस्ट अंडर माई शर्ट. ओके कवर्ड है. ओके माई बॉल इज अंडर द बेड. जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो ओके तो हम अंडर का यूज करते हैं. ओके रिमेंबर रखेंगे बेटा, याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन, ऑन, एट का यूज हम कैसे करते हैं. ओके इन का यूज फॉर एन इनक्लोज स्पेस, ढके हुए स्पेस से कहते हैं जो चारों तरफ से घिरे हुए स्पेस से हो. ऑन का फॉर अ सरफेस जिसका सतह हो. एट फॉर ए पॉइंट. ओके ओके चिल्ड्रन, होप आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके तो फटाफट आप अपना बुक का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. ओके थैंक यू.